पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हबल टेलीस्कोप ने अपने सौर मंडल से दूर एक ऐसा ग्रह खोजा है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। उसको आप ब्रह्मांड की दूसरी पृथ्वी भी कह सकते हैं। यहाँ पानी है, वायुमंडल है, बादल है, बारिश होती है, पेड़ पौधे हैं और तापमान भी 40 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता। क्यों? है ना एकदम दूसरी पृथ्वी। ऐसा भी हो सकता है जिन एलियंस की खोज हम इंसान पिछले 100 सालों से करते आ रहे हैं वो यहीं रह रहे हों। इस ग्रह पर हो सकता है एलियंस के शहर बसे हों जो पृथ्वी से काफी एडवांस हों। साथ ही ये भी हो सकता है कि जितने भी यूएफओ पृथ्वी पर आते हों वो इसी ग्रह से आ रहे हों, या फिर यहाँ कोई नहीं रहता हो, बस हम इंसानों को अपना दूसरा घर मिल गया हो। इन सवालों के जवाब के लिए अभी नासा रिसर्च कर रहा है, लेकिन इस ग्रह को दूसरी पृथ्वी क्यों बोला जा रहा है, चलिए आपको समझाते हैं। नासा के अनुसार इस ग्रह पर वो सब चीजें हैं जो इंसानों के रहने के लिए चाहिए होती हैं। नासा को पृथ्वी जैसे इस ग्रह पर जीवन होने के अस्थायी सबूत मिले हैं, यानी यहाँ हम इंसान रह सकते हैं या फिर एलियन रह रहे हों। डेटा से पता चलता है कि इस ग्रह पर पानी से ढकी सतह हो सकती है। यहाँ पानी भाप के रूप में मौजूद है। इसके आकार की बात करें तो ये पृथ्वी से आकार में बड़ा है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी से ज्यादा है। इसके अलावा इस ग्रह पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल भी है। इस ग्रह की सतह की बात करें तो ये पथरीली है, इसलिए वैज्ञानिक इसे रहने योग्य ग्रह मान रहे हैं। नासा ने बताया कि इस ग्रह का नाम K2-18b है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 120 प्रकाश वर्ष है। ये ग्रह 33 दिन में अपनी धुरी पर परिक्रमा को पूरा करता है, यानी पृथ्वी का एक साल यहाँ सिर्फ 33 दिन में खत्म हो जाता है। यहाँ पर धरती की ही तरह हर महीने और वर्ष तेजी से बीतते हैं। वैसे तो मौजूदा समय में हमारे पास इतनी दूरी के ग्रह की तस्वीर लेने की तकनीक उतनी आधुनिक मौजूद नहीं है जिसकी हमें जरूरत है, जिससे हम पता लगा सकें इसकी सतह पर क्या है। लेकिन अंतरिक्ष के टेलीस्कोप इस ग्रह की कुछ जानकारियां हमें जरूर मुहैया करा सकते हैं। इससे पहले भी इस तरह की संभावना की तलाश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ग्रह पर न सिर्फ जीवन संभव है बल्कि इस तरह के भी तथ्य सामने आए थे कि इस पर कुछ जीवित जीव भी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के स्पेस एक्स्ट्रोकेमिस्ट्री डाटा के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने बताया कि हमने नासा के हबल टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों और डेटा का एनालिसिस करने के बाद ये नतीजे निकाले हैं। K2-18b ग्रह पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर लियो नक्षत्र में है। ये पहला ऐसा ग्रह है जिस पर पानी और वायुमंडल दोनों हैं। हमारे अध्ययन में ये भी पता चला है कि वहाँ की पथरीली जमीन पर पानी के बड़े और गहरे जल स्रोत भी हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने कहा कि K2-18b ग्रह पर उच्च स्तर का रेडिएशन भी हो सकता है। K2-18b ग्रह का वजन पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है, इसलिए ये उम्मीद है कि इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी की तुलना में ज्यादा है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम भी मिले हैं। इसके अलावा ये उम्मीद भी है कि इस ग्रह पर यहाँ नाइट्रोजन और मीथेन भी हो, लेकिन अब तक रिसर्च में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने कहा कि K2-18b ग्रह पर आगे की स्टडी में ये पता किया जाएगा कि वहां पर बादल कितने हैं, साथ ही वायुमंडल में पानी की कितनी मात्रा है।
इस ग्रह के बारे में सबसे पहले नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2015 में जानकारी दी थी, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए हबल टेलीस्कोप को तैनात किया गया। अब हबल टेलीस्कोप की खोजों ने नासा के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। जेम्स वेब की खोज हाल के अध्ययनों से जुड़ती है, जो बताती है कि K2-18b एक हाइसीन एक्सोप्लैनेट हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और महासागर से ढके होने की संभावना है। नासा ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि इस रहने योग्य क्षेत्र वाले एक्सोप्लैनेट के वायुमंडलीय गुणों के बारे में पहली जानकारी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिली है। इस नई तलाश ने आगे की रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। नासा की माने तो इस खोज ने सिस्टम के बारे में उनकी समझ को ही बदल कर रख दिया है। K2-18b रहने योग्य क्षेत्र में ठंडे एकदम छोटे बौने से तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। K2-18b जैसे एक्सोप्लैनेट जिनका आकार पृथ्वी और नेपच्यून के बीच है, सौर मंडल की किसी भी चीज से काफी अलग है। नासा की माने तो निकटवर्ती ग्रहों की कमी की वजह से इन उप नेपच्यून को अक्सर कम करके आंका जाता है। इसके अलावा उनके वायुमंडल की प्रकृति खगोलविदों के बीच सक्रिय बहस का विषय है। नासा की माने तो K2-18b एक हाइसीन एक्सोप्लैनेट हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ खगोलविद मानते हैं कि ये घटनाक्रम एक्सोप्लैनेट पर जीवन की तलाश की दिशा में नई उम्मीद देती है। नासा ने कहा K2-18b पर ऐसी गैस पाई गई है जो पृथ्वी पर केवल जीवित जीवों द्वारा बनाई जाती है। ये खोज अद्भुत है जिससे एलियंस होने के रहस्य पर से पर्दा उठ सकेगा। हम धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम इस बड़े सवाल का जवाब दे पाएंगे कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। क्या आपको भी लगता है इस ग्रह पर एलियंस मिल सकते हैं या नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।